प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान शहर पहुंच चुके हैं। ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रूस के कजान से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं वहां पे तमाम जो अधिकारी हैं उनके वेलकम के लिए। और सांस्कृतिक तौर पर रूस काफ़ी एक समृद्ध देश है, तो सांस्कृतिक तौर पर भी वहाँ पे उनका स्वागत किया गया, इस्तकबाल किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंच चुके हैं। ये ताज़ा तस्वीरें, और रूस में इस बार का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और इसी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान, रूस का एक शहर कजान, वहां पहुंच चुके हैं। और इस बार का जो विषय है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। इस बार का विषय है न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए मल्टीलैटरलिज्म, यानी कि बहुपक्षवाद को स्ट्रेंथन करना, यानी कि मजबूत करना। और अपनी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने बहुत सारी अहम बातें कही थी। अगर मैं उस पर निगाह डालूं, आपसे साझा करूं वो बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ब्रिक्स के भीतर करीबी सहयोग को महत्व देता है, जो कि वैश्विक विकास एजेंडे से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आर्येंद्र प्रताप सिंह इस वक्त रूस में ही और रूस के कजान में इस वक्त मौजूद हैं। आर्येंद्र, आपका स्वागत मिड डे प्राइम में। और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के कजान पहुंच चुके हैं। शुक्रिया असीम। और निश्चित तौर से मेरी मौजूदगी उस होटल में है जहां प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में पहुंचेंगे। और आपके माध्यम से जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं वो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री का कजान में आगमन हो चुका है। प्रधानमंत्री अपने विशेष विमान से कजान में पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद वो उस होटल में पहुंचेंगे जहाँ पे बड़ी संख्या में भारतवंशी मौजूद है। और इतना ही नहीं, विशेष तौर पर यहाँ पे रूस के लोग और कजान में रहने वाले लोग भारतीय परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत और रूस की मैत्री का एक बहुत गहरा संबंध की एक बहुत मजबूत तस्वीर यहाँ पे कुछ देर बाद देखने को मिलेगी, जब भारतीय और रूस के नागरिक मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। और हम आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जब कभी भी विदेश दौरे पर होते हैं तो बड़ी संख्या में रहने वाले सारे लोग जो भारतवंशी है वो प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए पहुंचते हैं। और ऐसी ही संख्या यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। भारतीय परिधानों में महिलाएं हैं, पुरुष भारतीय वेशभूषा में पहुंचे हुए हैं। और विशेष तौर पर नृत्य भी यहाँ पे तैयार किया गया है, जिसमें इंडिया और रूस का जो क्लासिकल फ्यूजन है उसको एक स्पेशल तरीके से तैयार किया गया है। और प्रधानमंत्री उसको एक तरीके से अवलोकन भी करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो स्वागत के लिए बहुत उत्साह नजर आ रहा है। और जिस की बात की जाए तो निश्चित तौर से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो ऐसे में ब्रिक्स के मंच पर भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी, भारत का रिप्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं इस बात का कि ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स है उसमें भारत रहा है। और अब विस्तार पिछले साल ब्रिक्स का हुआ, उसके बाद भी भारत की जो महत्वता है वो लगातार बढ़ी हुई है। और बदली हुई राजनीतिक व्यवस्था में इस 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी भारत की बात को, भारत के विकास के मंच को कैसे रखते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और मैं ब्रिक्स पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले आर्येंद्र, कजान में जो मैं अभी देख रहा था, अभी टेम्परेचर 5 और 6 डिग्री के आसपास है, बहुत ठंड है वहाँ पे। लेकिन इस यात्रा के बाद से अगर मैं द्विपक्षीय संबंधों की गर्माहट की बात करूँ, भारत और रूस के संबंधों की गर्माहट, तो इस यात्रा से चूंकि द्विपक्षीय मुलाकातें भी होनी है, कितनी गर्माहट इन रिश्तों को में आएगी और कितने संबंध मजबूत होंगे? बिल्कुल। और जिस ठंडे मौसम का आपने जिक्र किया, तो हम इस वक्त भारत से भी आए हैं। तो भारत से इस वक्त इतनी ठंड वैसे ही नहीं पड़ रही, उतनी ठंड वैसे भी पड़ती नहीं जितनी यहाँ कगान में होती। कुछ दिनों बाद यहाँ स्नोफॉल होना भी शुरू हो जाएगा। तो निश्चित तौर से भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ठंडी है, लेकिन जी दिलों के मिलाव की जो गर्माहट जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो बहुत जी ज्यादा है। अभी मैं जी यहाँ आर्यन। रूस